दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया में हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है और जो खुद को अमीर बनाना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वह पुअर डैड कहा करते थे, यानी उनके गरीब पिता, और उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वह अपना मुंह बोला पिता मानते थे और वह उन्हें रिच डैड कहते थे। जो उनके रियल फादर थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और वह कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। और वहीं जो उनके मुंह बोले पिता हैं वह कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक सक्सेसफुल इंसान हैं और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तब उनकी क्लास के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ उसके समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वह अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह बोले, देखो बेटा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी। इतना सब सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि असल में उनके डैडी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके बेस्ट फ्रेंड माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया सोचा और वह दोनों जस्ते की कुछ पुरानी ट्यूब्स को इकट्ठी करने लगे और उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पे फिर रॉबर्ट के डैडी ने बताया कि ऐसा करना गैर कानूनी है और अगर वाकई में तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल तुम्हारे दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है उनके रिच डैड की, जो उन्हें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं। और इसी के साथ वह इस बुक में वो सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि पैसों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए और पैसों को किस तरह से काम पे लगाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे गरीब लोग हमेशा गरीब रहते हैं। और वह यह बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान इन लेसन्स को फॉलो करे तो वो भी अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन्स की। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जनरली ज़्यादातर लोग अमीर बनने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वह रेट रेस में फंस जाते हैं। वह अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एक बड़ी डिग्री लेते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके और नौकरी मिलने के बाद वह शादी करके एक बड़ा घर और महंगी गाड़ी लोन पर ख़रीद लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी लोन चुकाने में लगा देते हैं। और जब भी उन्हें कोई ऑफ़र मिलता है तो वो फिर से लोन लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं ताकि वह अमीर दिख सकें। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं रहता कि वह कितने बड़े ट्रैप में फंस गए हैं और इसकी वजह से उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। और वह ऐसा क्या करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, इसका जवाब आपको आने वाले लेसन्स में मिल जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि वह एक अच्छा नौकर तैयार करके दे सके और जब वह अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले तब उसे एक नौकरी मिल सके। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती है, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में इसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो कि हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक घर खरीदा और उसे रेंट पर दे दिया और हर महीने उससे कुछ पैसे मिलने लगे तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वह घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं आपने लोन पे एक कार खरीद कर उसे अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वह कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। और इसीलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने
और कम से कम लायबिलिटीज़ रखने पर ध्यान देना चाहिए। और यह बातें हमें हमारी स्कूल में नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसे कैसे कमाएं, और इसीलिए हमें अमीर बनने के लिए पैसों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या खुद का स्कूल है, तो वह सब एक ही जवाब देते हैं, नहीं, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं कि यानी आप वहाँ एक नौकर हैं, तो आप खुद का क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ नहीं। और इसी तरह लोग दूसरों के लिए काम करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वह यह सोचते भी नहीं हैं कि उनकी मेहनत से कोई दूसरा ही अमीर हो रहा है। रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए जॉब करते रहें, लेकिन आप अपने खुद के काम पर भी ध्यान दें। भले ही आप एक बड़ा बिजनेस ना खोलें, लेकिन आप कुछ ऐसे एसेट्स बनाएं जो कि आपको अमीर बनाएं, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा नौकरी जाने की चिंता रहती थी, जिस वजह से वह सुबह टाइम से पहले जॉब पे निकल जाते थे, और वह ये प्रोसेस सालों से अपना रखे थे। शुरुआत में मुझे लगा था कि वह अपनी नौकरी को पसंद करते हैं, लेकिन मैं गलत था। वह यह सब नौकरी से निकाले जाने के डर की वजह से करते थे। लेकिन वहीं मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, ताकि हमारे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती रहे। वह कहते हैं कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वह और ज़्यादा सीख सकें और उस नॉलेज से खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकें। और इसी एक अंतर की वजह से एक इंसान गरीब और दूसरा इंसान अमीर बन जाता है। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई बनना चाहता है और कभी ना कभी वह अमीर बनने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि अमीरी के रास्ते में आती हैं। पहला है फियर, यानी डर। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उन्हें गरीबी में था उससे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और वो यह है कि पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर। और इसी डर की वजह से वह इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। भले ही वह दिखने में अमीर होते हैं, लेकिन हमेशा डरे रहते हैं। और इसीलिए यदि कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे इस डर पर काबू पाना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले लोगों के मन में डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर की वजह से वह कुछ नया नहीं कर पाते और गरीब के गरीब ही बने रह जाते हैं। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस, यानी आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग यह बोलकर अपने बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वह उस मौके को जाने देते हैं और फिर उन्हें अपनी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वह अपनी लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। ज़्यादातर गरीब लोग पेमेंट आते ही उसे चीज़ें खरीदने में लगा देते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचा पाते। और वहीं अमीर लोग अपनी ज़रूरत से कम पैसा खर्च करते हैं और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। और एक इसी आदत की वजह से अमीर और अमीर होते रहते हैं और गरीब और गरीब बनते चले जाते हैं। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो लोग अपनी स्किल को दूसरे लोगों को नहीं सिखाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरे इंसान ने यह सीख लिया तो उसकी नौकरी छिन जाएगी, और इसी कारण से वह कुछ नया नहीं सीख पाते हैं और उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं और उसे यूज़ करके खुद को और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसीलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ईगो को भूलकर जो चीज़ नहीं आती है उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और जो चीज़ आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, और ऐसी वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए
आप हमारे चैनल रिवाइंड माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लें। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।